हेलो जी स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो में हम जो है अपना टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस वाले में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो है प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जो ऑफर किया जाता है मार्केट में टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। और न्यू प्रोडक्ट उसे कहेंगे जो परस्यूड किया जाए बाय द कस्टमर एज बीइंग न्यू। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट होता है जो कैटेगरी में आता है जो प्रोडक्ट न्यू होगा वोल्ट के लिए, प्रोडक्ट लाइन के लिए न्यू प्रोडक्ट लाइन, या एडिशन होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में, या इम्प्रूवमेंट होगा एंड रिवीजन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या रिपोजिशनिंग मतलब रीइमेजिंग करना प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो न्यू प्रोडक्ट है। कॉस्ट रिडक्शन है, वो भी जो है न्यू प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट में कॉस्ट रिडक्शन ला के जो है प्राइस रिडक्ट करके बेच रहे हो तो वो भी जो है न्यू प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने ये देखो कौन कौन सा हमने स्टेज पढ़ा। हमने देखो सबसे पहले पहले क्या होता है कि देखो कोई प्रोडक्ट बने या कोई भी जो है लाइक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो या कुछ भी अगर स्टार्ट हो, सबसे पहले आइडिया जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, आइडिया आता है, उसके बाद जो है इसमें क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट जब बना रहे हो, ठीक है, डेवलप करना है आपको तो आइडिया जनरेट करना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद है आइडिया। देखो आइडिया जनरेट में क्या होता है कि इंटरनल फिर एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल आप जो है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेते हो, और एम्प्लॉयज़ अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से लेते हो, और रिसर्च डेवलपमेंट जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से आप जो है आइडियाज़ लेते हो। दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल ले सकते हो, आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो कि कस्टमर्स से, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनसे, और सप्लायर्स जो होता है आपका जो रॉ मटेरियल जो आपको सप्लाई करे उनसे, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उसके थ्रू जगह उनके पास जाके आप जगह, क्योंकि वो उनका कांटेक्ट कस्टमर से ज़्यादा होता है तो उनके पास जो है उनसे भी जो है आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। ऑनलाइन जो नेट होता है, ठीक है, वहाँ से भी जो सेकेंडरी डेटाज आपको मिलता है, ठीक है, और रिसर्च, तो वो वहाँ से भी जो है आप जो है आइडिया जनरेट कर सकते हो। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है। ठीक है, जो भी आइडिया जनरेट आप करते हो उसमें बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। ठीक है, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। ठीक है, कुछ गुड होंगे कुछ बैड आइडियाज़ होंगे, कुछ फजूल आइडियाज़ होंगे। तो इसलिए जो है आपको क्या करना पड़ता है, आइडिया को स्क्रीनिंग क्या करना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है, आपको फ़िल्टर करना पड़ता है। जैसे पानी को फ़िल्टर करते साफ़ करते, इसी तरीके से आइडिया को भी आप फ़िल्टर करते हो, साफ़ जो जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ है वो आप निकालते हो। तो गुड वन को आप जो सिलेक्ट करते हो, ड्रॉप करते हो किनको, पुअर वंस आइडियाज़ को। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि आइडिया जो है तीन कैटेगरीज के होते हैं, प्रोमिसिंग आइडियाज़, ठीक है, मार्जिनल आइडियाज़ और रिजेक्टेड आइडियाज़। ठीक है, तो उसमें भी उसके बाद हमने इसमें क्या देखा, ड्रॉप एरर होता है और ग्रो एरर होता है। ठीक है, ड्रॉप एरर और गो एरर। तो ड्रॉप एरर वो होता है मतलब देखो दो मिस्टेक हो जाता है हर किसी के कंपनी को, अमूमन जो है दो मिस्टेक होता है। ठीक है, तो ड्रॉप एरर हो जाते हैं, गो एरर होता है। ड्रॉप एरर हो गया जो आइडियाज़ आपको सेलेक्ट नहीं करना था आपने, उस जो आपको सेलेक्ट करना था, सॉरी, जो आपको सेलेक्ट करना था आइडिया, आपने वो सेलेक्ट नहीं किया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो गो एरर क्या हो गया, आपको जो है जिस एरर के से नहीं जाना था आपको, मतलब जिसको ड्रॉप करना था आपने उसके साथ उसको जो है इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको ले लिया, तो वो हो गया गो एरर। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आपने जो है प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है उसको क्या किया आपने, उसको उसको जो है आपने आइडियाज़ को ये करने के टेस्ट किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, मतलब उसको जो है वर्जन ऑफ द आइडिया को स्टार्ट किया मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स में। ठीक है, तो मतलब आइडिया को जो है एक डिटेल वर्जन दे दिया आपने, स्टार्ट किया इन अ मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स में। आपने उसको जो है लाइक कागज़ पे लाइक ब्लूप्रिंट लिखा। ठीक है, उसको टेस्ट करने लगा, उसको एक आइडिया को जो है लाइक डिटेल में लिखने लगा कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइडियाज़ को आपने देखा कि हु विल यूज़ द प्रोडक्ट, जैसे आप देखोगे कि हु विल यूज़ द प्रोडक्ट, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट्स शुड दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड, और व्हेन विल दिस प्रोडक्ट बी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक जो आपका आइडिया था, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को आप टेस्टिंग करते हो भाई, आप इसमें लेते हो कस्टमर्स के पास जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका आइडिया है, वो आप जो है फिज़िकली सिम्बॉलिकली और जो है लाइक बाय
बाय माउथ जो है, ठीक है, वर्बली जो है आप जो है उनको एक्सप्रेस करते हो अबाउट योर आइडियाज़, लाइक मतलब इस तरीके का आप जो है प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, कहते हो उनको, और आप उनका रिएक्शन देखते हो, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट की जो है टेस्टिंग कर रहे हो। फिर आपको जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करते हो, ठीक है। फोर्थ में तो अंडरस्टैंड करते हो कि मतलब इसमें देखते हो कि मतलब कंज्यूमर स्ट्रैटेजीज बनाते हो अंडरस्टैंड करके कस्टमर्स को, ठीक है। तो एनालाइज करते हो मार्केट को, और उसके बाद क्या करते हो, एनालाइज करते हो कंपटीशन को, रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को कि कौन कौन सा चैनल्स होगा, ठीक है। डिफाइन करते हो मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स लाइक प्रोडक्ट है आपका, मार्केटिंग मिक्स में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, 4 चीज़ें। तो आप उसको जो है डिफ़ाइन करते हो कि क्या क्या जो है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसके हिसाब से जो है आप डिफ़ाइन करते हो। फिर एनालाइज करते हो फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल इज़ अ मेन ब्लड ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उसी की वजह से जो है आपका कंपनी चलेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। तो फिर रिव्यू करते हो, रिवाइज करते हो इस सारे प्लानिंग को, स्ट्रैटेजीज़ को जो डेवलपमेंट करना है आपको। तो बिजनेस एनालिसिस करते हो आप, ठीक है। इसमें क्या करते हो, आपकी एनालाइज करते हो वेदर फ्रॉम जो फाइनेंशियल एज वेल एज द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो आपका जो है प्रोजेक्ट बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखते हो कि प्रॉफिटेबल एंड ब्रेक इवन पॉइंट देखते हो आप, से एस्टिमेट करते हो आप सेल्स वॉल्यूम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मार्केट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आप बिजनेस एनालिसिस करते हो। उसके बाद जो बिजनेस एनालिसिस के बाद जो है आप जो है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करोगे, नो जो है आप जो है अभी तक क्या हो रहा था, जो भी हो रहा था वो वर्ड्स डिस्क्रिप्शन हो रहा था, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है। मतलब अभी तक जो है वर्चुअल लाइक टाइप में हो रहा था, ठीक है, कब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इसमें क्या करते हो आप, यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो जो फिज़िकल प्रोटोटाइप आप, ठीक है, एक मॉडल प्रोड्यूस करते हो, उस मॉडल जो है उसका टेस्टिंग होता है बाज़ाब्ता। फिर आप कंडक्ट जो फोकस ग्रुप है उसमें जो है आप वहाँ पे उन वहाँ लेते हो आप, ठीक है। तो टेस्ट करते हो आप, उनसे देखते हो कि मतलब उनको आप जो यूज़ करने के लिए देते हो, तो देखते हो कि मतलब इज़ इट वर्किंग आउट नॉट, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है। फिर अगर आपका वो सही हुआ, सेटिस्फाइड हो गए वो जो फोकस्ड ग्रुप कस्टमर है, तो अगर वो सेटिस्फाइड हो गए तो इट्स मीन्स योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, ठीक है, ये जो है मार्केट में लेने के लायक है। अगर नहीं हुआ तो फिर जो है आप उसमें एडजस्टमेंट्स लाते हो, ठीक है। जो भी एरर्स है उनको उन सही करने की कोशिश करते हो। फिर जो है आप उसको, फिर जो है मार्केट टेस्टिंग, देखो इसमें जो है जब अगर अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, अगर कोई एडजस्टमेंट करना है, वो जो आप एडजस्टमेंट किया आपने, कर लिया, अब जब अब मार्केट में क्या करते हो आप, यहाँ मार्केट टेस्टिंग में क्या करते हो, सीधी सी बात है, मार्केट टेस्टिंग जो नाम लिखा है उसी से पता चलता है। आप जो प्रोडक्ट है मार्केट में लाते हो, फिर वहाँ पे टेस्टिंग करते हो, मतलब क्या क्या आप कस्टमर्स के वहाँ पे जो है सेल करोगे, कस्टमर्स में जो जो टारगेट मार्केट है वहाँ आप लेते हो प्रोडक्ट्स, कुछ सारे प्रोडक्ट्स लेते हो, वहाँ सेल करते हो, ठीक है। आप देखते हो कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस क्या रहता है, लोग जो है परचेज कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है, करते हो। तो इस मार्केट टेस्टिंग में क्या करते हो आप, ये भी करते हो कि आप रेडी होते हो जो ब्रांड विद द नेम, लोगो, आपकी कंपनी का नेम, लोगो वोको के साथ, पैकेजिंग के साथ जो है आप मार्केट में जो है मार्केट में टेस्ट करते हो कुछ प्रोडक्ट्स लेके, ठीक है। वहाँ देखते हो कि जो टारगेट मार्केट है वहाँ पे देखते हो कि मतलब वो जो कस्टमर्स का रिएक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। फिर जो है लास्टली जो है आप क्या करते हो, कमर्शलाइजेशन करते हो। अगर आपने मार्केट टेस्टिंग में जो है सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने पसंद कर किया, ठीक है, कुछ अपने प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे सेल किए, तो लोगों को आपको लोग अच्छे से ले रहे हैं, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोगों का अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो कस्टमर्स का, तो क्या करते हो लास्टली जो आप कमर्शलाइजेशन करते हो आफ्टर सक्सेसफुली मार्केट टेस्टिंग जब होता है, यहाँ पे जो है न्यू प्रोडक्ट कम्स टू इनटू कमर्शलाइजेशन स्टेज। जो आपका न्यू प्रोडक्ट है वो कमर्शलाइजेशन स्टेज में आता है। इस स्टेज में क्या करते हो कि ड्यूरिंग दिस स्टेज प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट ऑन ए कमर्शियल बेसिस इज रैपिडली बिल्ड अप एंड इम्प्लीमेंटिंग ए टोटल जो है मार्केटिंग प्लानिंग जो है आपका, वो पूरी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो जो भी मार्केटिंग प्लानिंग बनाया, लाइक मार्केटिंग मिक्स को लेके, प्रमोशन से आपका, प्लेस है किस जगह पे भेज रहे हो, ठीक है, लाइक प्राइस है, प्राइस जो आपका प्राइस का स्ट्रैटेजी है, कौन सा प्राइस रखोगे, ठीक है,
प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हो गए, जो भी सारी स्ट्रैटेजीज़ है प्रमोशंस के रिलेटेड और बाकी चीज़ें, तो उसको फुली तरीके से आप जो है इम्प्लीमेंट करते हो कमर्शलाइजेशन में। कमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि मतलब आप फुल्ली जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करते हो सारे रिटेलर्स पे, होल सेलर्स पे, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके थ्रू, ठीक है, कमर्शलाइजेशन करते हो। मगर जो है इसमें कमर्शलाइजेशन के टाइम देखो आपको इन सारी चीज़ों का जो है डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले लाइक व्हेन टू लॉन्च, टाइमिंग क्या होगी जब आप लॉन्च करोगे प्रोडक्ट को, पूरे मार्केट में भेजोगे, ठीक है। तो ये इट्स एन इम्पोर्टेंट जो है डिसीजन है। तो मतलब अगर टाइमिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है एक प्रोडक्ट को मार्केट में जब आप लेते हो, ठीक है। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल थिंग। तो उसके बाद है वेयर टू लॉन्च, कहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। जोग्राफिक जो स्ट्रैटेजी है आपका, ठीक है, किस मार्केट में, किस जो आपका टारगेट मार्केट है वहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे आप किस जगह पे लॉन्च कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, ठीक है, डिसीजन। तो उसके बाद है थर्ड डिसीजन क्या है कि आपको लेना है कि टू हुम, किस टारगेट मार्केट्स को आपको मतलब किस कस्टमर्स को आपको टारगेट करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं, फॉर एग्जांपल देखो आपका आपका प्रोडक्ट है बेबी जॉनसन्स प्रोडक्ट है, ठीक है, बेबी को लेके आपने बनाया प्रोडक्ट, तो आपका टारगेट मार्केट्स होना चाहिए मदर्स पे, ठीक है, जो मदर होता है, ठीक है, जो जिनका बेबी है, तो उनको टारगेट करना है, उन कस्टमर्स को, देखो बच्चों को, ठीक है, टारगेट करना है फैमिली पे, ठीक है। तो बच्चों का ही प्रोडक्ट है तो उन्हीं को जैसे मदर्स है उनको ही टारगेट करना है, ठीक है। आप जो है ये जो आपका बेबी जॉनसन प्रोडक्ट है, लाइक सोप है, शैम्पू है, वो जो है आप टारगेट करोगे अडल्ट के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए अगर करोगे, लाइक अगर आप करोगे ओल्ड एज कस्टमर्स के लिए, तो क्या होगा कि आपका जो है सक्सेस नहीं होगा। तो आपको टारगेट भी जो है उन्हीं को करना है जिनके लिए आपने बनाया है, और आपका जो है टारगेट जो है वहीं पे पहुंचना चाहिए। मतलब आपको लोगों को जो अवेयरनेस जो है आना होगा, मतलब पता चलना चाहिए कि लाइक आपका जो है टारगेट कहाँ है, मतलब आपका जो है जो जो आपका प्रोडक्ट है वो किस कस्टमर्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये है कि आपको टू हुम जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। एंड देन द लास्ट वन इज़ दैट आपको देखना है कि हाउ टू लॉन्च, ठीक है, इंट्रोडक्टरी जो मार्केट स्ट्रेटजी है। तो हाउ टू लॉन्च, कैसे जो इंट्रोडक्टरी जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे होगे, ठीक है, मार्केट में जब उतारोगे, तो हाउ टू लॉन्च, कैसे और लॉन्च करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें प्रमोशंस आता है, ठीक है, आपका जो प्रमोशंस आता है लाइक, और किस तरीके से एक तरीका होता है, ठीक है, लॉन्च करने का, ठीक है। पहले जो है प्रमोशंस किया, पहले लाइक मीडिया पे, लाइक टीवी के थ्रू, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस फैलाया। फिर जब अवेयरनेस फैलाया फिर जाके जो आप लॉन्च करते हो लोगों को पता होगा, लोगों का डिमांड आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आई है मार्केट में और लोग सेल करने लग जाते हैं। तो अगर आपका जो है प्रोडक्ट किसी को पता ही नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, आपका लॉन्च हो जाएगा तो अंदर फिर क्या होगा, आपका सक्सेसफुल उतना नहीं रहेगा। तो हाउ टू लॉन्च जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू लॉन्च, ठीक है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जोग्राफिकल स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टारगेट मार्केट प्रोस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्टरी मार्केट स्ट्रेटजी इज़ इंपॉर्टेंट। मतलब व्हेन टू लॉन्च इज़ वेरी द डिसीजन टू द द कंपनी हैव टू, जो आपका कंपनी अगर है फॉर एग्जांपल, तो जो है उसको जब इंट्रोडक्शन, जब कमर्शलाइजेशन करना है, पूरी तरीके से मार्केट में उतारना है, तो उससे पहले जो है डिसीजन लेना है। चार जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हेन टू लॉन्च, टाइमिंग, ठीक है, व्हेन टू लॉन्च, कब लॉन्च करना है प्रोडक्ट को, वेयर टू लॉन्च, कहाँ प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। टू होम, किन को मतलब किन के लिए जो है आपका लॉन्च करोगे, किन के लिए जो है प्रोडक्ट बनाया, वो टू होम, ठीक है, टारगेट मार्केट प्रोस्पेक्ट्स। उसके बाद हाउ टू लॉन्च, कैसे जो है लॉन्च करना है। तो ये सारी डिसीजन जो है आपको लेना है कमर्शलाइजेशन के टाइम, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है कि मतलब जो है एवरी ईयर जो है मिलियंस ऑफ लोग खर्चे करते हैं, ठीक है, रुपीज़ खर्चे करते हैं, तो आर बिंग स्पेंड, ठीक है। तो R&D रिसर्च और डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट होता है हर किसी बड़ी बड़ी कंपनी का, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे जो है आइडियाज़ जनरेट किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट को के फीचर्स बताए जाते हैं, लाइक न्यू प्रोडक्ट में चेंजिंग जो है वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में लाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है हर साल जो है लाखों जो है मिलियंस जो है पैसे खर्चना पड़ता है, ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। किनको करना पड़ता है? इन कंपनियों को। सच ह्यूज इस इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी एज न्यू प्रोडक्ट और द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप आजकल के ज़माने में आपको पता ही है कि कितना फास्ट तरीके से जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कितना फास्ट तरीके से हर चीज़ जो है चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर जहाँ पे जो है लाइक फॉर एग्जांपल नोकिया को आप ले लो, ठीक है, वो उसका जो एक ज़माने में वो बहुत ही हर टॉप पे था, फिर क्या हो गया, वो उसका डिक्लाइन आ गया। कैसे डिक्लाइन आ गया कि वो जो है वो अप टू डेट नहीं रहा, ठीक है। चेंजिंग्स उसने प्रोडक्ट्स में अपने ये जो है नोकिया वालों ने क्या किया कि उसका जो वो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मोबाइल है उनमें चेंजिंग नहीं लाया, लाइक न्यू अपडेट्स नहीं लाया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो फॉल हो गया, ठीक है, उसकी सेल उतनी नहीं हुई। तो क्या करना है कि जो यहाँ पे R&D में ये कंपनीज क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में जो है न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी और ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, ताकि जो है न्यू फीचर्स लाए, ठीक है, तो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाए, तो ताकि जो है वो जो है सरवाइव करे, ठीक है, मार्केट में। तो इसीलिए जो है आजकल के ज़माने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंपनी, ठीक है, टू टू सर्वाइवल, ठीक है, ऑफ अ फ्रेम, ठीक है, सर्वाइवल के लिए जो है मार्केट में सर्वाइव रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आइडिया जनरेशन होता है, आइडिया स्क्रीनिंग होता है, और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होता है, बिजनेस एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग टेस्टिंग होता है, और कमर्शलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ़ एडवांटेज से एंटरप्राइज को मिलता है, ठीक है, अगर ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस अगर करता है, तो उसको क्या होता है, जो है प्रोड्यूस गुड्स और जो सर्विसेज होता है वो बेस्ट क्वालिटी का जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अगर ये जो है प्रोसेस जो है इस तरीके से जो है वो लोग करते तो, ठीक है। तो इट हेल्प्स प्रोवाइडिंग ए मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है मिलता है, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, क्योंकि देखो जो जो प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, ठीक है, हर चीज़ का बारीकी से जो है देखे, ये जो है एनालाइज करता है, उस तरीके से जो है स्टेप वाइज जो है ये ऊपर तक कमर्शलाइज, लाइक आइडिया से जनरेट से कमर्शलाइजेशन तक जो है ये बाज़ाब्ता जो है देख के विद डिसीजन विद प्रोसेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख के जो है ये लोग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या होता है कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आजकल के ज़माने में न्यू टेक्नोलॉजी जो है चेंजिंग हो रहा है बार टाइम टू टाइम, ठीक है, चेंजिंग आता है टेक्नोलॉजीज़ में, तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो लाती है, ठीक है, लाता है, ठीक है। तो ये जो है रिप्लेस करता है डिक्लाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, न्यू अब जो ओल्ड प्रोडक्ट जो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है तो आपको क्या करना है, यही जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी है, और न्यू प्रोडक्ट की जो है नया आइडिया जनरेट करना है, और उसके बाद लास्टली जो है कमर्शलाइजेशन करना है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा। तो ये सारे स्टेप्स जो है आइडिया जनरेशन ये से लेके कमर्शलाइजेशन तक जो है किस में आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है। तो ये था आपका कंक्लूजन। तो इसी के साथ जो है ये बड़ा सा जो है टॉपिक जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हमारा ख़त्म होता है इसी वीडियो के साथ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।